सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, दोए कर जोड़ सनिमर फतेह प्रवान कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस महफिल दे विच तुसीं बैठे हो, सत नाल जुड़न दा एक वसीला है, एक उपराला है, एक उद्यम है। सत गुरु है, सत अकाल पुरख है और उस तक जुड़न का वसीला है सतसंग। सतसंग के आसरे पे सत तक पहुंचना, सतसंग का दामन पकड़ के सच तक पहुंचना। और जिहड़ा सच तक पहुंच जाता है उसे नूं कहंदे ने सचखंड वासी। बदकिस्मत ही है कि असीं मरे हुए बंदे नूं कहंदे हां सचखंड वासी। कोई मर जाए तो कहंदे हां सचखंड वासी। बड़ा कीमती शब्द से और बड़ी महान अवस्था से, और असीं बहुत बेहुदा थां ते जोड़ दित्ती। कोई मर जाए तो कहंदे हां सचखंड वासी। सचखंड एक परम अवस्था है। सचखंड जीवदियां जी जिसनों नहीं लभ्या, मर के नहीं लगता। और जीवदियां जी प्राप्त करना, जीवदियां जी सतसंग के आसरे पे सच तक पहुंचना है। सतखंड कह लो, सचखंड कह लो। पंजाबी विच सच, संस्कृत विच सत कहंदा। सचखंड तक पहुंचण दा वसीला साहिब धर्म दसदे हैं। सिर्फ धर्म पहला कदम यही है। और जिसने एक कदम चुक लिया, इतनी गल स्पष्ट है कि वह चल पिया। उन्हें यात्रा आरंभ की है। और धर्मखंडी होना यात्रा की आरंभता है, मंजिल की तरफ चलना। बार बार हम ना दोहराइए, जो चल पिया है वो फिर ज्ञान खंड तक भी पहुंचेगा। जो चल पिया है वो फिर सर्म खंड तक भी पहुंचेगा। सब कुछ जिंदगी उसकी घड़ी हुई होगी। चूंकि मन घड़िया होगा, इस वास्ते विचार घड़े हुए होंगे। बुद्धि घड़ी हुई होगी, इस वास्ते फैसले भी बड़े घड़े हुए होंगे। गलत फैसले नहीं करेंगे। और इतनी मैं अर्ज कर रहा, जो फैसला सही करता है ते जिहदा फैसला सच दे ते खड़ा है, उत्थे कसम चुकण की कोई लोड़ नहीं। कसम ते रब दी चुकनी है कि जिहदा फैसला ही सच है, जिहदा निर्णय ही सच है, जो फैसला ही सही देंदा है ते सही होना, सच होना है। ते जिन्हें सच ही कह दिता है, सच ही फैसला दे दिता है, हुण होर किहड़े सच नूं जोड़ना। तो बुद्धि सही फैसले करती है, गलत फैसले नहीं करती। चित्त सही ढंग दे नाल सही गल्लां नूं चेते करदा है, गलत गल्लां नूं नहीं। ते अहंग भाव घड़िया जाता है। पर सिर्फ घड़िया होना ही काफी नहीं, सिर्फ घड़िया होना ही दुर्लभ नहीं। जाप जारी रहिंदा है तो फिर मनुख पहुंच जाता है कर्म खंड दे विच, बख्शिश दे खंड दे विच। और उत्थों की महिमा सतगुरुदेव जी इस ढंग नाल बयान करते हैं कि कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। जिस वक्त बंदा बख्शिश के खंड विच पहुंचता है, उस वक्त उसके अंतर आत्मे च एक सच तो बिना होर कोई नहीं। समाधि विच हुंदा है। समस्या ते समाधि दो शब्द ने। जिथे समस्यावां हैगियां ने उत्थे समाधि कोई नहीं। और हर बंदे की अपनी अपनी समस्या है। समस्या समाधि तक नहीं पहुंचने देती, समस्या रोक देती है।
और अनेकों तरह दी समस्यावां ने। लेकिन मैं इतनी अर्ज करदिया, धार्मिक ग्रंथों ने, साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने किसी बाहर की समस्या को कोई बहुती प्रधानता नहीं दी। जिवें लोग कहते हैं भी माहौल ठीक नहीं, इस वास्ते नाम किस तरह जपीए। असी ऐसे वातावरण विच रह रहे हैं, किस तरह अमृत छकीए। साडा रहन सहन ही ऐसा है, असी किवें पंज बाणियां दा पाठ करिए। इनू साडे देश की भाषा च कहते हैं परिस्थिति। भी परिस्थिति ठीक नहीं, पर स्थिति अनुकूल नहीं। इस वास्ते असी नाम नहीं जप सकते, सच तक नहीं पहुंच सकते, समाधि तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परिस्थिति ठीक नहीं। पर मैं अर्ज करा, परिस्थिति तो कभी भी ठीक नहीं होती। कबीर की कोई परिस्थिति ठीक नहीं सी। ब्राह्मण समाज कबीर दा वैरी है। वक्त दी हुकूमत सिकंदर लोधी कबीर नूं पसंद नहीं करता, और घर वाले भी कबीर दे कबीर नाल सहमत नहीं। ना मां सहमत, ना प्यो सहमत। और किसी हद तक कहा जाए अपनी थां ते पत्नी भी बेजार से। परिस्थिति कबीर दी बिल्कुल ठीक नहीं है, और हालात इस हद तक ने कि मां ये कह रही है कि ये जमदियां ही मर जाता तो चंगा सी। सात सूत इन मुंडिया खोए, ये मुंडिया क्यों ना मोयो, ये मर क्यों नहीं गया। क्यों कह रही है ऐसा? भाई एक दो मंदिर, एक दो बाट, हमको साथर उनको खाट। भाई एक दो बंदे संत जन ते साडे घर बने ही रहंदे ने हर वक्त, ते एक दो रस्ते च आउंदे ने, पुछदे रहंदे ने कबीर दा घर कित्थे। ये मां कह रही है कबीर दी, ते कबीर दी मां कहती है दो नूं विदायगी देंदे, दो होर आ जांदे, दो नूं टोरदे, दो होर आ जांदे। सारा दिन रब की चर्चा जारी रहिंदी है, ते कबीर उन्हां च ही फसिया रहिंदा। एक दो मंदिर, एक दो बाट, हमको साथर उनको खाट। मूंड पलोस कमरबंद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। घर दे च जो भोजन बनता है, कबीर दी मां कहती असी बनाते हैं बच्चों वास्ते, सारे कुटुंब वास्ते, ये सारे का सारा चुक के उन्होंने संतां दे अगों रख देंदा। साडी मेहनत व्यर्थ चली जाती है, कई दफा रात को भुखा सोना पैंदा। ये हालत है। मुंडिया मुंडिया होए एक, ए मुंडिया बूडत की टेक। वो जड़े साधु आंदे ने ते जड़ा साडा मुंडा एक ही हो गया। ते कबीर दी मां कहती इंज मैनू जापदा हुण एक घर डोब के ही रहेगा, घर बर्बाद करके ही रहेगा। हुण ये हालत है कबीर दे घर दी। और निरी इत्थे तक नहीं, जारो जार मार आउंदी है। मुस मुस रोवे कबीर की माई, बड़े शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब। मुस मुस रोवे कबीर की माई, जारो जार रोंदी है। भाई की हो गया इनू, कम नहीं करता। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारिद कैसे जीवे रगराई। मेरे पोतरे किस तरह जीवन के, सारा दिन राम दी धुन च ही रहिंदा, सारा दिन साधुआं नाल जुड़िया रहिंदा, घर बर्बाद करता है, जो कुछ घर दे च है उन्होंने लुटा देंदा है। कबीर दी मां कबीर नाल सहमत नहीं, परिवार कबीर नाल सहमत नहीं, बनारस दे पुरोहित ब्राह्मण कबीर नाल सहमत नहीं, शरीक कबीर नाल सहमत नहीं, ते वक्त दी हुकूमत सिकंदर लोधी कबीर दा मुखालफ है। पर कमाल दी गल, फल स्थिति ते बिल्कुल ठीक नहीं, पर कबीर समाधि च, अठे पैर समाधि च। इस वास्ते मूल समस्या परिस्थिति दी नहीं है, मन स्थिति दी है। मन की हालत की है, बाहर की हालत की है, कोई मतलब ही नहीं। इस चक्कर च ना पैना। बाहर की हालत का हो सकता है साडे शरीर पर असर होंदा होवे, ठंड है, गर्मी है, ये साडे शरीर दे उत्ते जरूर असर पांदे होणगे। पर हुण तुसीं आखो इस करके कोई बंदा समाधि च नहीं जा सकता, बहुती ठंड है या बहुती गर्मी है। नहीं,
ठंड दे भी कई जुड़े हुए ने ते तत्ती तवी ते बैठ के भी कोई समाधि च नहीं। गर्म जो है माहौल दे च भी परिस्थिति की गल नहीं है। जे परिस्थिति नूं लओगे तो गुरु नानक की परिस्थिति ठीक नहीं सी। 20 रुपया बदले पिता ने थप्पड़ मारे और माता नूं भी कहना पिया पुत्र सुदाई है। आले दुआले दे शरीक भी कहने ने इत्ते भूतना बेताला है, कोई कहे भूतना कोई बेताला। जो जगत दे भूतने उतारन वास्ते आया लोकी उन्हों ही भूतना कही जांदे, जो जगत नूं ताल देण वास्ते आया लोकी उन्हों ही बेताला आखी जांदे, जो जगत नूं सुचेत करन वास्ते आया है लोकी उसे नूं सुदाई कहंदे पए ने। जे परिस्थिति नूं लओगे तो परिस्थिति ठीक नहीं सी। ब्राह्मण गुरु नानक नाल सहमत नहीं, योगी बहस मुबासा करते हैं। कोई भूतना बेताला कहता है, लेकिन गल सारी मन स्थिति की। जे परिस्थिति नूं लओगे, जहांगीर गुरु अर्जन देव जी का मुखालफ है, प्रिथी चंद रोज लड़दा है गुरु अर्जन देव जी नाल। जे परिस्थिति नूं लवांगे तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का आला दुआला परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। वक्त दी हुकूमत औरंगजेब, 22 धार दे राजे, शरीक सब मुखालफ ने। जे परिस्थिति नूं लओ तो घर विच प्रहलाद है, प्यो ही सहमत नहीं, और निरा सहमत ही नहीं, प्यो ने पकड़ के जेल विच बंद कर दिता। हरनाकश ने तरह तरह के तसईये भी देने शुरू किए हैं। परिस्थिति ध्रुव की भी ठीक नहीं सी। अज तक मैं जितने भगतां की जीवन कथा पढ़ी है, परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, वातावरण बिल्कुल ठीक नहीं, माहौल बिल्कुल ठीक नहीं। माहौल उन्हां दे अनुकूल नहीं है, लेकिन मन उन्हां दे अनुकूल है, मन स्थिति ठीक है। दरअसल मनुख की अपनी मन स्थिति ठीक नहीं आउंदी ते दोषी ठहरांदा, चूंकि परिस्थिति ठीक नहीं किवें अमृत छकीए, परिस्थिति ठीक नहीं किवें पंज बाणियां दा पाठ करिए, परिस्थिति माहौल ही ठीक नहीं किवें गुरु दे बणीए। पुरखा परिस्थिति की गल नहीं, मन स्थिति की गल है, कतई परिस्थिति की गल नहीं। परिस्थिति मन स्थिति दो शब्द ने बड़े कीमती। बाहर का वातावरण, अंदर का वातावरण। बाहर का माहौल, मन का माहौल। बाहर का तमाशा ते मन की हालत। लोकी हमेशा बाहर ते गिला रखते हैं, बई वातावरण ठीक नहीं जी, घर का वातावरण ठीक नहीं, बाहर का वातावरण ठीक नहीं। पर मैं इतनी अर्ज करा, 100 दे चों 90 भगतां दा घर का वातावरण ठीक नहीं सी। घर का वातावरण बिल्कुल नहीं ठीक सी। किसी की पत्नी नहीं सहमत, किसी की मां नहीं सहमत, किसी की शरीक नहीं सहमत, किसी नाल हुकूमत नहीं सहमत, किसी नाल आम विद्वान लोकी नहीं सहमत, किसी दे नाल वक्त दे रस्म रिवाज सहमत नहीं। परिस्थिति तो कभी किसी भगत की ठीक नहीं रही, तुसीं सारियां दी जिंदगी पढ़ के वेख लो। लेकिन वो समाधि च रहे ने, अठे पैर रस दे च रहे। मन स्थिति ठीक सी। भुल के भी गिला ना करना, माहौल ठीक नहीं जी इस देश का, किसी देश का भी ठीक नहीं। अपने देश च मैं घूमदा हिंदुस्तान च, लोकी कहन वातावरण ही ठीक नहीं। मैनू कोई ऐसा सूबा नहीं मिले जिथे लोग ये ना आखदे होण। बंगाल दे च, बिहार दे च, यूपी दे च, महाराष्ट्र दे च, तमिलनाडु है, आंध्रा है, राजस्थान है, हता कि पंजाब दे च भी लोग यही कहते माहौल नहीं ठीक जी, की करिए। ते बाहर भी लोग यही कहते माहौल नहीं ठीक, वातावरण नहीं ठीक। ये बहाने ने, बिल्कुल बहाने ने। जे धन कमाने वास्ते वातावरण ठीक हो सकता है, तो धर्म कमाने वास्ते भी वातावरण ठीक है। इन्नी गल है, मैं अर्ज कर दी। फर्क सिर्फ इतना है कि धन कमाने वास्ते वातावरण बाहर का ठीक चाहिए, धर्म कमाने वास्ते वातावरण अंदर का ठीक चाहिए। अंदर की लोगों को फिक्र नहीं, मन स्थिति ठीक चाहिए। कुछ भी वातावरण नहीं कहता, कुछ भी। फिर मनुख समाधि दे च। आखिर इतिहास से पढ़ो इन्हां भगतां दा। बनारस शहर विच कबीर रहिंदे ने, सारा बनारस कबीर दा विरोधी है, सारा बनारस। गलियां दे कख भी वैरी ने, और कबीर दे घर में भी अग ला दी गई सी, और उसका जिक्र भी करता है।
गंगा के तट पर बैठे सन ते पुत्र ने आके कहा, बापू घर नूं अग लग गई। ईरशालुआं ने अग ला दी। किसे मस्ती च बैठे सन, कबीर कहन लगे, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहो समाए। बई ऐ कमाल पुत्र दा ना कमाल से। जिस मस्ती विच मैं बैठा, कोई मेरे तन नूं भी अग ला देवे, परवाह ही नहीं, कोई गल नहीं। घर नूं अग लगी, मन स्थिति ठीक है और घर चंगा हरा भरा है, लोकी नाम नहीं जप सकते, घर नूं अग लगी हुई है, कबीर समाधि च बैठा। बंदा फुल्लां दी सेजां ते बैठा है, नाम नहीं जप सकता, कोई तत्ती तवी ते बैठा है, मुस्कुरा रहा है, प्रभु दे गीत गा रहे। चारों पासे सुख चैन है, बंदा बहाने ढूंढता पे है, मैं नाम नहीं जप सकता, पर कोई पो मां दियां ठंडियां रातां विच रेत दिते सौ के भी कहता है, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा भट खेड़ियां दारां। मन स्थिति की गल है, परिस्थिति की गल नहीं। जे परिस्थिति नूं देखोगे, किसे भगत की परिस्थिति ठीक नहीं। जिथे तक मैं पढ़िया, हो सकता मैं गलत अंदाजा लाया हो, पर जिथे तक इतिहास सामने है, परिस्थिति ठीक नहीं। ना पुराने भगतां दी, ना मौजूदा सदी के भगतां दी, मौजूदा युग के भगतां दी। महात्मा बुद्ध की परिस्थिति ठीक नहीं सी, स्वामी महावीर की परिस्थिति ठीक नहीं है। जितने भगत ने कभी देखो, परिस्थिति ठीक नहीं, समाज सहमत नहीं, घर सहमत नहीं, किधरे किधरे हुकूमत सहमत नहीं, फिर भी वो समाधि दे ने। ते थोड़े नाल कोई हुकूमत का वितकरा नहीं, कोई समाज का झगड़ा नहीं, ते कईयां दे घर विच भी सुख चैन है, ते फिर भी लोकी बहाने लगदे जी वातावरण ठीक नहीं, वातावरण ठीक नहीं। गुस्ताखी माफ, पंजाबी विच एक कहावत है, कहना नहीं भी चाहता से, पर कह रहा बई मन हरामी हुजतां ढेर। बस गल नहीं, बहाने बहुत लभे जा सकते हैं जब मनुख कुछ करना नहीं चाहता। बहुत परिस्थिति ठीक नहीं, परिस्थिति ठीक नहीं, नहीं परिस्थिति हर वक्त ठीक है। गल सारी मन स्थिति की, मन की हालत की है। पुरखा धर्म प्राप्त होता है मन स्थिति ठीक करने वाला। परिस्थिति तो ठीक ही ना कर, रहन दे, जो जिहां दा वातावरण है ठीक है, तो इस चक्कर ही ना पै, तू इसकी चिंता ही ना कर, तू अपनी मन स्थिति ठीक कर, परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो जाएगी। जे ना भी होवे तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा, कतई नहीं फर्क पिया। भगतां दी जिंदगी च कतई नहीं फर्क पिया जे परिस्थिति भी ठीक नहीं। तो लफ्ज मैं फिर दोहरा दें कि ये शिकवे, ऐ गिले, ऐ गल्लां बिल्कुल झूठ ते खड़ियां ने। वातावरण ठीक नहीं जी, माहौल ठीक नहीं। समुची दुनिया घूम फिर के मैं यही लफ्ज सुने लोगों को जी, माहौल ठीक नहीं जी, वातावरण ठीक नहीं जी। किस तरह नाम जपीए, किस तरह अमृत जपीए छकीए, तो किस तरह बाणी पढ़िए। पुरखा वातावरण तो ठीक है, तू नहीं ठीक। गल सारी इन्नी है, माहौल गलत नहीं, तू ही गलत है। वातावरण कोई खराब नहीं, तू ही खराब है। गल जी इतनी है। हुण अपने आप को दोष तो बचन वास्ते लोग कहते वातावरण ठीक नहीं, माहौल ठीक नहीं। कोई परिवार की गल करेगा, कोई संसार की गल करेगा, कोई कहेगा मेरे माँ बाप सहमत नहीं, कोई कह देगा मेरी पत्नी सहमत नहीं, कोई कह देगा मेरे बच्चे सहमत नहीं, कोई कह देगा मेरा माहौल ठीक नहीं, बाहर का वातावरण ठीक नहीं, सब कुछ ठीक है, पुरखा तू नहीं ठीक। इन्नी गल। किस दोष न दीजे किरत भवानी, क्यों दोषी ठहराना किसी दूजे को, तीजे को? कतई नहीं। दो तरह के मनुख ने, अपनी विपता वास्ते किसी दूसरे को दोषी ठहराना, और एक वो जो अपने आप को दोषी ठहराते। 26 साल लगातार साधना की बाबे फरीद ने, समाधि तक ना पहुंचे, जिन्हों कहते कर्म खंड नहीं पहुंचे। दुखी सन, बेजार सन। शेख सुल्तान उन्हों का मित्र से, उन्हें सुभाविक कह दिता, फरीद किधरे ऐसा तो नहीं जिस खुदा वास्ते तू दिन रात तड़पना है वो होवे ही ना? अगर है तो मिलना चाहिए सी। तू कम से कम 26 दिन साधना नहीं की थी, 26 साल की थी।
और तेरी साधना में कोई फर्क नहीं। तू सारी रात जाग जाग के तस्बीह फेरदा, तू सारा दिन अल्लाह अल्लाह करदा, तू घड़ी दो घड़ी सोना है और सारा दिन रटन यही नाम है, भजन यही करदा है। ते फिर भी जे गल नहीं बनी तो किधरे ऐसा ते नहीं खुदा है ही नहीं, या किधरे ऐसा ते नहीं खुदा तेरे नाल गुस्से है, तेरे ते उसका कोई रोस है। तो 26 साल साधना करने तो बाद भी फरीद कहते ने तहस मन में किया रोस, मुझ अवगुण सह नाही दोष। मेरे ची खामी, मेरे ची कमजोरी, वो जिहड़ा मैनू नहीं ना मिलिया उहदा दोष नहीं, मेरा ही दोष है। जिहो जियां दा वो मेरा मन चाहता है मैं वैसा अपना मन नहीं बना सकिया। 26 साल तो बाद फरीद अपने आप को दोषी ठहराते। 4 दिन गुरुद्वारे आके बंदा 5वें दिन माहौल ਨੂੰ ही दोषी ठहराता, अपने आप को नहीं। और साहिबां दी बाणी कहती किसी को दोषी ना ठहराओ, अपने आप। मनुख अपने दुखों वास्ते कलेशां वास्ते कदी समाज को दोषी ठहराता है, कदी बैरूनी वातावरण को, कदी शरीकां को, कदी परिवार को। मैं एक दिन पढ़ रहा सी फ्राइड का मनोविश्लेषण, बड़ा भारी है, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी होया। एक कहता अगर एक बंदा रोगी है शरीरक तल ते या मानसिक तल ते तो उहदे मां बाप दोषी ने, क्योंकि मां बाप को कोई रोग होवेगा तो बच्चे को हो गया जद्दी रोग, दोषी ने मां बाप। रोगी मां बाप, रोगी औलाद पैदा करते हैं। ते जिन्हां मां बाप का मन रोगी है वो अपने बच्चे को संस्कार गलत देंगे, ते जे गलत संस्कार दे दिते ते शरीर रोगी दे दिता तो बच्चे को ख्याल फ्राइड ने दे दिते तू दोषी नहीं, दोषी तेरे मां बाप। मनुख का बचाव हो गया। दूसरे पासे असीं देखते हैं जिसने कम्युनिज्म की परंपरा को जन्म दिता, मार्क्स, एक कहता समाज दोषी है, बदलो समाज को। फ्राइड कहता मां बाप दोषी ने, वो कहता समाज दोषी है। ते गुरबाणी कहती है ना समाज दोषी है ना मां बाप दोषी है, तू ही दोषी। दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजन। जैसे तेरे संस्कार सन, जैसा तेरा चित्र गुप्त सी, वैसा तेनों शरीर का ढांचा मिले, वैसे तेरी मन की हालत है, तू किसी को दोषी ना ठहरा। ना मां बाप न, ना समाज न, ना वातावरण न। अपने दुखों वास्ते तू स्वयं जिम्मेवार है, कोई जिम्मेवार नहीं। जिम्मेवारी दूजे ते बंदा ते बच गया, फिर बंदा ते हौला हो गया, ठीक है मेरे ते कोई जिम्मेवारी नहीं। मां बाप ते जिम्मेवारी, समाज ते जिम्मेवारी कतई नहीं। किस दोष न दीजे किरत भमाई। साहब कहते किसी को दोषी ना ठहरा, भुल के भी। काश के ये बोल जे किधरे फ्राइड ने पढ़े होंगे या मार्क्स ने पढ़े होंगे, समाज को तो दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर समाज किस तरह बनता है? मनुखों के इकट्ठ नाल बनता है। तो एक एक मनुख दोषी है ना, तो स्वयं दोषी है। समुचे समाज को जो दोषी ठहरा रहे हो तो आखिर बंदियां के इकट्ठ नाल ही समाज बनता, और कितों बनता है? जानवरों के इकट्ठ नाल समाज थोड़ी बनता। और इस चक्कर च ना पैना। गुरबाणी तो प्रेरणा लेके मैं अर्ज कर रहे हैं, इस तरह दी जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने जगत के कुछ आलम लोगों ने, यह गल वखरी है, जगत उन्होंने आलम कहता है। गुरबाणी की कसौटी ते परखोगे महामूर्ख साबित होंगे। कोई मां बाप को दोषी ठहरा रहा है, कोई समाज को, कोई बाहर के वातावरण को। गुरु ग्रंथ साहब कहते नहीं, तेरी मन स्थिति ठीक नहीं, तू अपनी मन स्थिति ठीक कर, तूफाना भी रस बनया रहेगा, बलदी हुई अग भी तेरी समाधि रहेगी। तू बाहर के वातावरण को भी बदल देगा, पर तेरी मन स्थिति ठीक नहीं तो फिर ठीक है, तू दोषी ठहरांदा रहे, वो तेरा कहना गलत होगा। गालिब कहता है एक वो है जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो है जो जमाने को बदल देते हैं। 20वीं सदी का बड़ा मशहूर मारूफ शायर होया है, सदी दे गुजरी सदी का, बहुत उगा महान। इस तो इकबाल ने भी बड़ी प्रेरणा ली गालिब तो।
और इकबाल भी मनदा है कि मैं जब गालिब नूं पढ़िया ते पता चलिया कि मनुख कितना डूंघा सोच सकता है, मनुख कितना उच्चा सोच सकता है, कहंदा इनू पढ़ के मैनू पता चलिया कि मनुख के दिमाग की उडारी इत्थे तक भी पहुंचती। तो गालिब कहंदा एक वो बंदे मैं देखे ने जो समय की धारा के नाल नाल बदलते हैं, पर एक वो ने जो बदलते नहीं, जगत नूं ही बदल के रख देंगे, जमाने नूं ही बदल के रख देंगे, संसार नूं ही बदल के रख देंगे। एक कुराहे हो गया, दूजा भी कुराहे पै गया। एक गलत कर्म करन लग पिया, दूजा भी गलत कर्म करन लग पिया। एक अनर्थ करदा पिया, दूजा भी करन लग पिया। जिस तरह जमाना चलिया एवें चल पिया। पर एक वो ने जमाने दे नाल नहीं चलते, सच दे नाल चलते। सच्चाई की है, जमाना किस पासे जा रहा है इसकी फिक्र नहीं, सच की कहता है, सच केड़े पासे जा रहा है वो इसकी फिक्र करता है। और सच दे मार्ग ते चल सकन वो अपनी मन स्थिति ठीक करते हैं। माहौल में बाहर के वातावरण को कदे ठीक करने की कोशिश ना करना, करोगे अज तक नहीं होया। अज तक मैं थानू निराश नहीं करता, इस जमीन के उत्ते हजारां रहबरी पुरुष आए ने, अवतारी पुरुष। बाहर का वातावरण अज तक भी नहीं ठीक, किसी को ठीक नहीं होया। हजारों हिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। भाई एक अवतार आया जमीन के उत्ते, हजारां आए ने, तो इकबाल कहता गल तो कख नहीं बनी, बंदा तो उसी तरीके नाल परेशान है, बेचैन है, उसी तरीके नाल दुखी। और किसी अवतारी पुरुष को संसार की समस्या हल नहीं होगी, चाहे ईसा ने, चाहे बुद्ध ने, चाहे स्वामी महावीर ने। गुस्ताखी माफ सुचेत करने की अवतारी पुरुषों ने बड़ी कोशिश की थी, पर बंदा बड़ी गूढ़ी नींद सी, नहीं जागया। और पता नहीं दो लफ्ज शायद तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं। निराश गए ने इथों अवतारी पुरुष। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उबारन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मेरी जिंदगी का नजरी है, पर दुष्ट मौजूद ने, अधर्मी मौजूद ने, पापी मौजूद ने। कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी, जिंदगी दाव फैला दी, पर देखने दे आया गल नहीं बनी। और इत्थे आके एक सूफी कहता है माना कि इस जमीन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम ही कर गए गुजरे जिधर से। कहता कोशिश तो मेरी बड़ी सी कि समुची जमीन नूं गुलिस्तान बना देना, बगीचा बना दे, पर नहीं गल बनी। कहता फिर मैं इतना ही किया जिन्ना जिन्ना गलियां चो लंघे हाँ, बस कंडे ही चुने ने, कम से कम कंडे किसी को ना चुभन, रोड़े किसी को ना चुभन, मैं वही चुनता रहा। और उसी चुनन विच मेरी जिंदगी व्यतीत हो गई। मैं संसार नूं गुलिस्तान नहीं बना सकिया। यकीन जानो कोई अवतारी पुरुष नहीं बना सकिया। जिस तरीके नाल चाहते सन, उन्हों की जो इच्छा सी पूरी नहीं हुई। और कहते हैं जिहड़े अवतारी पुरुष इसे इच्छा करके जन्म लेंदे ने कि जगत नूं सवारना, बस उन्होंने अंदर एक इच्छा होती है। अगर ये इच्छा भी ना हो तो संसार विच वो आ ही नहीं सकते। एक इच्छा उन्होंने मुड़ के इत्थे लियाउंदी है कि भी जिहड़ा रस साडे कोल है जगत कोल भी होवे, जिहड़ा आनंद साडे कोल है संसार दे कोल भी होवे। जो परमात्मा की सूझ समझ सानू है वो जगत नूं भी होवे। ये इच्छा उन्होंने जन्म विच लियाउंदी है, ये इच्छा उन्होंने मुड़ के फिर संसार विच लियाउंदी है। मैं एक दिन स्वामी रामकृष्ण की जीवन कथा पढ़ रहा सी। बंगाल का एक बड़ा प्रसिद्ध संत होया, आले दुआले हजारां मनुखां का हर वक्त इकट्ठ रहिंदा सी, पर घंटे डेढ़ घंटे बाद वो हर वक्त चौके रसोई दे चला जांदा सी ते भोजन की मंग करता सी। इसदी पत्नी का नाम सी शारदा। वो कहने लगी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करदियां करदियां एकदम भज के आ जाते वो रोटी भोजन, भावें खाना एक निक्का जिहा टुकड़ा, किधर रब दीयां गल्लां, किधर इतना फिलसफा घोड़ दो, घंटे बाद फिर मंगदे और भज के सीधा आ जाते चर्चा भी छड्ड के, विचारां भी छड्ड के। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे अंदर होर कोई इच्छा रही नहीं, सिर्फ एक इच्छा है और उसनों मैं जान बुझ के रखे ताकि मेरा शरीर बनया रहे तो जगत कुछ लाभ उठा ला। तो जे ये इच्छा भी ना रही तो मैं गया, मैं नहीं रह सकता। और साफ कह दिता शारदा जिस दिन मैं भोजन नाना मंगया उस दिन मैं इत्थे नहीं होवांगा।
उस दिन तू मैनू इत्थे नहीं देखेंगे। और कोई बहुत लंबी चौड़ी गल नहीं, थोड़ा ही अरसा होया ये संत गुजरिया। एक दिन सारा दिन हो गया, भोजन मंगया ही नहीं, दोपहर भी ढल गई। शारदा थाली दे भोजन लैके आई, अगों रखिया, स्वामी रामकृष्ण ने पिठ मोड़ दी, पिठ कर दी और रो पई शारदा। उन्होंने गल याद आ गई। उसे दिन शरीर दा अंत हो गया। उसे दिन एक इच्छा बई मैनू जिवाई जाती है, एक इच्छा बई मैं साल 2 साल होर रह जावां, जिहड़ी गल मेरे कोल है होरां दे कोल भी चली जाए, जो मैनू सूझ समझ है मैं होरां नूं भी दे दियां। ये भगत, ये संत, ये जीवन मुक्त ने। जन्म मरण दोहों में नाए, जन परोपकारी आए। एक परोपकार की इच्छा है, मुड़ के फिर आ गए। तो गुरु नानक आए ने, एक परोपकार की इच्छा है, कालू दे घर आना पिया, तृप्ता की गोद विच आना पिया। एक इच्छा है जगत नूं सेध देण दी। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के घर जन्म लेना पिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं। हेमकुंड दे इस महान तपेश्वर नूं आउण दी कोई लोड़ ही नहीं सी, पर एक इच्छा है। इच्छा तो बिना जन्म नहीं आउंदा, इच्छा तो बिना बंदा संसार विच नहीं आउंदा। असीं भी इच्छा दे बद्धे होए आउंदे हां, अवतार भी इच्छा दे बद्धे होए आउंदे ने। असीं भोगां दी इच्छा नूं जो है प्रबल कर लैंदे हां, मुड़ मुड़ के संसार विच आउंदे हां। वासना बद्धा आवे जाए, साहिब कहंदे वासना करके बंदा जमदा रहिंदा, मरदा रहिंदा, आंदा रहिंदा, जांदा रहिंदा। अवतार भी आंदे ने, एक वासना है उन्हां दे अंदर भी किसी तरीके नाल जगत नूं वासना तो रहत करिए, किसी तरीके नाल मनुख दी वासना तोड़िए ताकि बंदा रब तक पहुंचे। पर इतनी वासना अवतार दी भी है, इतनी वासना गुरु दी भी है भी किसी तरीके नाल बंदियां नूं रब नाल जोड़िए। ये इच्छा है, ये अंदर बड़ी प्रबल इच्छा है भी किसी तरीके नाल जगत नूं रोशनी मिले, किसी तरीके नाल जगत नूं आनंद मिले। इतनी एक निक्की जी इच्छा है, इतनी एक वासना है। तो आलम कहने आए तो इत्थे बड़े अवतारी पुरुष, पर गल बनी नहीं। कंडे उसे तरीके नाल मौजूद ने। एक रावण मरदा होर पैदा हो जाता है, एक कंस मरदा होर पैदा हो जाता है, एक औरंगजेब कबर विच जांदा होर 10 पैदा हो जाते हैं, एक हलाकू चंगेज खान जांदा होर आ जाते हैं और मौजूद रहता है। ये सिलसिला उसे तरीके नाल चलता रहता है। संसार का जिहड़ा बैरूनी वातावरण है उत्ते उसे ढंग नाल बनिया है। और मैं इतनी अर्ज कर दिया, भगतां ने कदी इस गल का गिला नहीं किया कि परिस्थिति ठीक नहीं किवें नाम जपीए। ये असी गिला करते हैं, परिस्थिति ठीक नहीं किवें नाम जपीए। नहीं, मन स्थिति ठीक नहीं, साडा मन ठीक नहीं, बाहर का वातावरण सब ठीक है, कोई ऐसी गल नहीं है। अगर माड़ी मोटी गल है भी तो क्षमा करनी, उस तो सिर्फ थोड़ा जिहा ही साधन करके बचाव किया जा सकता है। इतनी गल नहीं कि अमृत दे रस्ते च रोक होवे, भाई मैं किवें अमृत छकां, वातावरण ठीक नहीं, वातावरण ठीक है तू नहीं ठीक, बस इन्नी गल मैं अर्ज करदा। भाई मैं किवें रहत बहत रखां, वातावरण ठीक नहीं, वातावरण सब ठीक है तू नहीं ठीक, भाई इन्नी गल मैं अर्ज करदा। मैं किवें नाम जपां, परिस्थिति ठीक नहीं, परिस्थिति सब ठीक है, मनस्थिति ठीक नहीं। और परिस्थिति तो कभी भी नहीं ठीक हुई। किसी भी अवतारी पुरुष की जीवन कथा तुसी पढ़ के वेख लो, रस्ते च कंडे ही कंडे सन, फिर भी समाधि विच रहे ने। ते पुरखा तेरे रस्ते च इतने कंडे भी कोई नहीं, कोई ऐसी इतनी गल भी नहीं, ते फिर भी तू बहाना लभे परिस्थिति ठीक नहीं, इस तो बड़ा और किहड़ा झूठ होवेगा। और ये झूठ बंदा बोलदा है सच तो बचन की कोशिश करने वास्ते। ये झूठ बंदा सवेरे शाम बोलदा है गुरु तो बचन वास्ते। इस वास्ते ये 5 खंड असी रोज जपजी साहब च पढ़ लेंदे हां। 5 खंडां दे चों किसी भी खंड ते पहुंचदे कोई नहीं, ना धर्म खंड, ना ज्ञान खंड, ना शर्म खंड, ते कर्म खंड ते सुपने की गल है। ते उम्मीद है मेरे 2 वचन तुहानूं याद रहणगे जो गुरु ग्रंथ साहब तो प्रेरणा लैके मैं तुहाडे सामने रखे ने। किस दोष न दीजे किरत भवाई, किसी नूं दोषी ना ठहरा, माहौल नूं, वातावरण नूं, समाज नूं, परिवार नूं, तू ही दोषी है, कोई दोषी नहीं। सब कुछ ठीक है, तू नहीं ठीक, सब कुछ ठीक है। दद्दा दोष न देओ काहूं, दोष कर्मा अपने, अपने कर्म ठीक कर। तू क्यों दूजियां तीजियां नूं दोषी ठहराना है? अपने कर्म ठीक नहीं करने, दूजियां नूं दोषी ठहराई जाना। अपनी मन स्थिति ठीक ना करनी ते परिस्थिति का गिला करी जाना,
ये बचण का एक बहाना, और ये बहाने कईयां कोल ने संसार विच, ये बहाने ने। और करीबन करीबन घूम फिर के मैं ऐसा ही देखा है, बस बहानेबाज ही मिले ने। परिस्थिति ठीक नहीं जी, परिवार ठीक नहीं जी, समाज नहीं ठीक जी, शरीक नहीं ठीक जी, माहौल नहीं ठीक जी, कामकार नहीं ठीक, सब कुछ ठीक है, पुरखा तो नहीं ठीक, इन्नी गल है। पर हुण इतनी हिम्मत कित्थे कबूले इस गल नूं बई मैं नहीं ठीक। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी जुर्रत चाहिए, बहुत वड्डी निर्माणता चाहिए है इस गल नूं कबूलण वास्ते कि मैं ही ठीक नहीं। मैं एक दिन पढ़ रहा सी, एक कश्मीर दे फकीर होया ते वो किधरे उबलियां हुई सब्जियां बेचदा सी बाजार दे। सुभाव उसका बड़ा भोला, सादा तबीयत उसकी बन गई। ते लोगों ने की कीता, लोगों ने उसके भोले भाव का नाजायज फायदा उठाया। लोग उसनूं खोटे सिक्के दे जान, जिहड़ा किधरे भी ना चले। ते सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी उत्थे साईं कोल चलेगा, उत्थे चलाउंगे सी। सौदा उन्हें खरा देना ते सिक्के उन्हें खोटे ले लेना। कश्मीर विच मैं इसका स्थान भी देख के आया जिथे बनया होया, काफ़ी मुसलमान उत्थे इकट्ठे होंदे ने, लेकिन ये हिंदू घराने नाल संबंध रखता सी। शाह चिराग। खैर एक दिन ऐसा होया कि जब घर दे हुण साजो समान बना के बाहर वेचण वास्ते जाना है, तो घर वाली ने अगों खोटे सिक्के रख दिते। कहने लगे हुण बाजारों लियाण वास्ते कुछ भी नहीं, ऐ सब खोटे सिक्के, तुसीं यही इकट्ठे कर लो, और जिहड़ा भी लिया तुसीं ले लिया, खिड़े मत्थे कबूल कर लिया, कम से कम वेखना सी। कहंदे ने भावें अठे पैरे समाधि च रहण वाला पुरुष सी, इन्हें खोटे सिक्के अपनी झोली च लै ते अरदास करन लगा, दुआ करन लगा, हे परिपूर्ण परमात्मा, जोड़ा भी खोटा सिक्का मेरे को आया है मैं कबूल कर लिया, प्रवान कर लिया, सिर्फ इस वास्ते कि जब मैं खोटा सिक्का तेरे कोल जावां तू भी मैनू कबूल कर ले, तू भी मैनू प्रवान कर ले। मैं इस आसरे ते कदी खोटे सिक्के नू वापस नहीं किया। ऐसा ना हो कि फिर तू भी मैनू वापस कर देवे, क्योंकि मैं भी खोटा, मैं भी शुद्ध नहीं, मैं भी पवित्र नहीं। हुण जिहड़ा इतना पवित्र मनुख है, इतना सरल मनुख है, वह भी संसार में दोषी नहीं ठहरांदा पिया अपने आप में दोषी। ते क्षमा करनी, जिहड़े अति मलीन मनुख मैं देखे वह भी संसार में दोषी ठहराई जाते हैं, अपने आप में नहीं। मैं तो ठीक हाँ जी, परिवार नहीं ठीक, मैं तो ठीक हाँ, समाज नहीं ठीक, माहौल नहीं ठीक, वातावरण नहीं ठीक, ओ नहीं ठीक, ओ नहीं ठीक, इसका मतलब तू ही ठीक है, बाकी सारा संसार पैदा नहीं, तू नहीं ठीक। बस इतनी गल कबूलनी पैनी है। और इतनी गल कबूलण वास्ते बहुत वड्डी निर्माणता चाहिए, बहुत वड्डी पवित्रता चाहिए, बहुत वड्डी हलेमी चाहिए। तो ये जिहड़ी सदी है बड़ी हंकारी सदी है, मनुख का हंकार बहुत वधे, मनुख अपनी भुल नहीं कबूलता। और बहुत औखी गल है अपनी भुल नूं कबूल करना, अपनी गलती कबूल करनी। कौन कबूल करता गलती? बड़े बड़े झगड़े फितने फसाद हो रहे हैं। अगर एक भुल करन वाला अपनी भुल कबूल कर लवे, संसार के सारे झगड़ियां दा अंत हो जाए। कोई कबूल ही नहीं करता। अगर भुल हो गई तो कबूल कर लो, गलती हो गई तो कबूल कर लो, पर नहीं ओ गलत है, ओ गलत है, ओ गलत है, बस मैं ही ठीक हाँ। बस इत्थों अनर्थ शुरू हो जाते। फिर ये गुरबाणी दीयां गल्लां सिर्फ मजाक ही रह जांदियां। तो मैं अर्ज करा, सतगुर दी बाणी कहंदी है नहीं, परिस्थिति सब कुछ ठीक है, मन स्थिति नहीं ठीक, तू अपना मन ठीक कर। हो सकता है परिस्थिति तेरे धन कमाण दे कोई बाधा खड़ा कर देवे, धर्म कमाण दे कोई बाधा नहीं, कतई नहीं। धर्म कमाण दे जब बाधा खड़ी होंदी है तो अपने अंदरों ही होंदी है, वो खुद खड़ी करते हैं, असीं कोई नहीं खड़ा करता। इतनी मैं अर्ज करते हैं, क्योंकि जिन्हों ने नाम जपया है उन्होंने तत्ती तवी ते भी जप लिया। कोई उन्होंने दीवार दे चिण रहा है तां भी वो धर्मी ने, तां भी उन्होंने सुरत जुड़ी हुई है। तो एक बंदा सोफे सैट ते बैठा है, नाम नहीं जप रहा, कुर्सी ते बैठा है, सोहने सिंघासन ते बैठा है ते नाम नहीं जप सकता, तो एक तत्ती तवी ते बैठा है। जो परिस्थिति नूं लईए तो गुरु अर्जन देव जी दे आले दुआले परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, गल तो सारी मन स्थिति की है। और इन्हां साखियां तो इन्हां कहानियां तो जरूर प्रेरणा लो। परिस्थिति कृष्ण की अपनी जिंदगी बतीत करनी पई, गऊआं चार के रोटी की उपजीविका लभनी पई।
ਗਊਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਚਾਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਓ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਮਾਧੀ ਚ ਸੀ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਲਓ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਮਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਚ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਕਿਰਤ ਭਵਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਾਉ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਾਇਡ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਾਜ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਪਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦਰ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨਮੇ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਐਤ ਮਿਟ ਗਈ, ਦੁਬਦਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਖਚ ਰਹਾ, ਬੀਚ ਨਾ ਰਾਹੀ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਜ ਲੀਨ ਹੈ, ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੀਨਤਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੇਗੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਧੀ। ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮਾਧਾਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ।
तो प्रेरणा पैदा हुई जमाल हुसैन के अंदर भी, चलो मैं भी ऐसे महापुरुष के दर्शन करा। अमृतसर जदों पहुंचया तो उदों सतगुरुदेव जी महाराज हरिमंदिर साहब की तामीर करा रहे सन ते हर पासे आप भज रहे सन। उसारी जो करते पे सन, राजगी मिस्त्री उन्होंने दस रहे सन, मजदूरों नाल और जो सेवक सेवा कर रहे सन सारियां आप समझा रहे सन, ऐ करो इंज करो इंज करो। और शाम के वक्त जो मजदूरी ते आए हुए सन उन्होंने उपजीविका भी आपने दी, धन भी आपने दिता। ये सब कुछ वेखदा रहा जमाल हुसैन दूरों खड़ा हो गया और मुड़न लग गया। जब मुड़न लगे तो जानी जान सतगुरु ने आवाज मारी, फकीरा इतनी दूरों आया ते वापस जा रहे हैं, आ बैठ कोई रब की चर्चा करिए, परमात्मा की गल करिए। ते जमाल हुसैन कहने लगा रब की गल होंदी है रब के प्यारियां नाल, तुहाडे वर्गे संसारियां नाल नहीं, तुहाडे वर्गे मायाधारियां नाल नहीं। मैं तो सवेरे दा देखदा पिया तुसीं ते माया च खचत, संसार दे च खचत, ऐ बनाओ, एक नाल पे बोलदे हो, दूजे नाल पे बोलदे हो, सारा दिन ते तुसीं बंदियां नाल पे बोलदे हो, रब नाल कदों बोलदे हो? सारा दिन मैं तुहाडे कोल धन की थैली वेखी, मोहरां दी, धर्म की थैली तुहाडे कोल कदों है और उस नाल कदों जुड़दे हो? ये जमाल हुसैन ने एकदम सवाल खड़ा कर दिता है। तो जमाल हुसैन को समझाने वास्ते मेरे पातशाह ने एक शब्द उच्चारण किया है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता, दीसावत है बहुत बेहाला, सगल चरण की एहो मन राला, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। साहब कहते हैं ऐ सूफी मूँह नाल ते मैं सारियां नाल बोलदा, अंदरों नहीं बोलदा, अंदरों मैं एक नाल बोलदा। मन स्थिति मेरी इस तरीके की है, जे परिस्थिति नूं लें तो मैं सारा दिन बोलता रहना, कभी एक नाल दूजे नाल तीजे नाल। सतगुरु का अपना वाक है, मुख की बात सगल स्यों करता, मैं मौनी नहीं हाँ, तो मैं मौन धारण विच कोई विश्वास भी नहीं रखता। बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कलप भवाइए जौनी। शायद कि मैंने बैठा है मौनी चुप करके, अंदर मन बोली जाता है, बड़ा बोली जाता, मन चुप नहीं करता, जबान में चुप कर लिया, इतनी रही पखंड है। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। मुंह नाल मैं सारियां नाल बोलना, अंदरों नहीं बोलता, अंदर एक नाल बोलना। नंद लाल कहने ने गरदस्ते मां हमेश पैकार में रवद, मन चों कुनम के दिल बसूए यार में रवद। कहने मेरे हाथ ना वेखो क्योंकि काम दे नाल जुड़े हुए ने, मेरे पैर ना वेखो संसार की तरफ भजदे पे ने, पर मेरा दिल वेखो, दिल मेरा करतार दे च परमात्मा दे च, हाथ पैर मेरे कामकार दे च ने, दिल मेरा परमात्मा दे च, दिल मेरा यार दे च। गरदस्ते मां हमेश पैकार में रवद, मन चों कुनम के दिल बसूए यार में रवद। एक हालत हो जाती है, बाहरों में संसार दे नाल हां, अंदरों में करतार दे नाल। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। जे बाहरों मैनू देखेगा तो मैं सारियां विच खचत हाँ, लीन हाँ, पर जे किधरे अंदरों झाती मार के देखें तो मैं इंज निर्लेप हाँ जिवें पानी विच कमल दा फुल, डुबदा नहीं। इसी तरीके नाल मैं फिर दी सावत है बहुत बिहाला, बाहरों में तेनों बड़ा भयानक दिसिया, डरावना, कदी एक नाल गल पिया करना, कदी दूजे नाल, कदी एक नूं समझा रहे हैं, कदी होर नूं। ये तू देखिया दी सावत है बहुत बिहाला, पर सगल चरण की एहो मन राला। अंदरों मैं परमात्मा नूं अरदास करदा रहना, ये जिन्ने सेवा कर रहे ने ना सारियां दे चरनां दी खाक मैनू बन। अंदरों मेरी ये तमन्ना, अंदरों मैं सारियां दे चरनां दा दास, इन्हां दे चरनां दी धूड़ अकाल पुरख तो मंगदा रहना। बाहरों तो वेख्या है, और ए फकीर जो बाहरों ही वेखदा है वो संसारी है, जो अंदरों वेखदा है वही फकीर है, वही संत है। जमाल हुसैन झुकिया, बचना का असर होया। तो मैं उस दिन भी अर्ज की थी, जिहड़े बचन दिल चों निकलते हैं दिल तक पहुँचते हैं, जिहड़े जबान तो निकलते हैं कन्नां तक पहुँचते हैं, जिहड़े दिमाग चों निकलते हैं दिमाग तक पहुँचते हैं, जो दिल तो निकलते हैं दिल तक पहुँचते हैं।
ये वचन गुरु अर्जन देव जी की आत्मा चो निकले, जमाल हुसैन की आत्मा तक पहुंचे, झुक गया, कहता पातशाह चंगा होया तुसी आवाज़ मार ली, नहीं तो मैं तो चलिया ही सी, मैं तो वापस ही जा रहा सी, एक बहुत वड्डी सौगात तो मैं वांझा रह जाना सी, तुसी बख्शिश की थी, तुसी रहमत की थी। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज के कदमां दा यह भी फिर बाद आनंद सिख बनया, पानीपत तो चल के जो रह गया सी। तो मैं अर्ज कर रहा सी, परिस्थिति नूं वेख के ये सूफी भी हैरान हो गया भी बाहर का माहौल वेखिए तो कुछ गल ही नहीं, पर मन स्थिति की ये सारी गल है। समस्यावां दा अंत समाधि, उठदियां बैठदियां बोलदियां चलदियां साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज समाधि दे शिक्षा लैनी है इस गल तो बई अपनी मन स्थिति ठीक करनी है, परिस्थिति की चिंता ना करो। बिल्कुल परिस्थिति की चिंता रब करेगा, परमात्मा करेगा। परिस्थिति का मतलब है संसार, संसार की चिंता परमात्मा करे क्योंकि उसनू है, संसार है ही उसका। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, जिसका पैदा किया होया जगत है उसनू ही चिंता करन दे, तू क्यों चिंता करदा? इस गल नूं छड्ड, कृत क्यों चिंता करे, करता चिंता करे। पर बंदा नहीं, संसार की चिंता करने लग पैंदा, ऐ नहीं ठीक, ओ नहीं ठीक, ओ नहीं ठीक। हुण सब कुछ ठीक होए तां मैं ठीक होवांगा, जिस दिन सब कुछ ठीक होवेगा पुरखा उस तो पहले ही तेरा भोग पै जाना, गल्लां एवें सुपना रह जाएगा। तो क्यों कल दे उत्ते सुटदा पिया अज दी गल नहीं। अपनी मन स्थिति ठीक कर ते समाधि, कोई समस्या नहीं, कोई विचार नहीं, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। उन्होंने रोम रोम दे राम भरपूर है। इसे नूं साहिब कहंदे ने, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आ। इत्थे पहुंच के कर्मखंड विच पहुंच के हुण जरूरी नहीं जबान वाहिगुरू वाहिगुरू आखे, जरूरी नहीं। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आ। जैसे श्वास चल रहे हैं वैसे वाहिगुरू वाहिगुरू चल रहे। मैं पढ़ रहा सी बाबा अतर सिंह जी की जीवनी मस्तूमाणे वालियां दी। कहना जब रात को सौ जाते सन तो अक्सर उन्होंने कमरे च सतनाम की धुन आती सी। सेवक कई दफा डर जाते सन भी कोई जपदा तो है नहीं पिया, सब सुते पे ने, आवाज कितों आती। इसनों हो सकता है निरा ही तार्किक अतकथ नहीं समझे, पर इस तरह के वो बजुर्ग भी अजे जिंदा ने जिन्होंने इस तरह की कुछ झलक वेखी। जो नेड़े वेखते सन तो बाबा मस्तूआणे वालियां दे रोम रोम विचों सतनाम की धुन निकलती सी। और ये पंक्ति है, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। जब रस नाल जज्बे नाल मनुख बहुत भर जाए तो जबान छोटी पै जाती है, पर बिल्कुल हर रोम रसना बन जाती। पता नहीं विज्ञानक तत्थ इस बारे की ने, पर जिमें पिछे पानी बहुत होवे ते निकास की थां थोड़ी होवे तो बड़े बड़े डैम भी टुट जाते हैं, बंद टुट जाते हैं, क्योंकि पिछे प्रवाह बड़ा ज्यादा है। अंदर जज्बा बहुत होवे, अंदर अमृतमयी रस बहुत भर जाए, ये छोटी जी रसना छोटी पै जाती है, और फिर हर रोम रसना बन जाती। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। इतिहासक तथ्य तो ऐसे भी ने कि जिस वक्त भाई मनी सिंह जी के बंद बंद कट्ठे जा रहे सन, पैरों के बंद हथां के बंद ते आ गई गर्दन की वारी, ते भाई साहब कहने लगे 4 पौड़ियां जपजी साहब दियां रहिंदियां ने, ऐ जलाद ठहर पढ़ लैण दे। जलाद कहता नहीं, मैनू ऐसा हुक्म नहीं, मैं ऐसी उड़ीक नहीं कर सकता। एकदम उसने तलवार चलाई, भाई साहब की गर्दन अलग कर दी। ते भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, रोम रोम दे चों जपजी साहब के पाठ की आवाज जा रही सी। पाठ का भोग पिया, भाई साहब ने अपने प्राणों का त्याग किया। ये गल्लां अज अदुੱਤੀ हो गई। क्यों कि मनुख हुण वो गिले पे करते हैं, परिस्थिति ठीक नहीं। परिस्थिति भाई मनी सिंह की भी ठीक नहीं सी, परिस्थिति भाई दयाले की भी ठीक नहीं सी, भाई मती दास की भी ठीक नहीं सी। किस दी ठीक सी? पर उस समाधि च रहना, मस्ती च रहना। ते पुरखा इतनी गल ते तेरे घर दे च कोई नहीं, इतनी गल ते तेरी परिस्थिति नहीं कि तेनों बंद बंद कटाण की नौबत पै जाए, तेनों उबल की देग दे च उबलण की नौबत पै जाए, इतनी ते गल भी कोई नहीं। ते फिर तू संसार नूं दोषी ठहराई जाना, ऐ नहीं ठीक, ऐ नहीं ठीक, किवें नाम जपां, किवें अमृत छपां। पुरखा कुछ भी नहीं, तेरी मन स्थिति ठीक नहीं। तिथे होर ना कोई होर,
तिन में राम रहा भरपूर। वास्तविक वो जोधे ने, वो महाबली ने, उन्होंने राम रोम रोम विच भरपूर है, प्रगट हो रहे हैं। हुण एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। कर्म ते क्रिया दो शब्द ने, जो कीता जाए कर्म है, जो हो रहा है सुभाविक हो रहा है। हुण नाम जपिया नहीं जा रहा, नाम अपने आप चल रहा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। जैसे श्वास अपने आप पे चल रहे ने, नब्ज अपने आप पे ही चल रही है, दिल अपने आप पे धड़कदा है, नाम अपने आप चल रहा है। इस अवस्था विच कर्म खंड विच पहुंच गए। ते जद नाम अपने आप चलदा है तां शरीर दे विच कुछ तब्दीलियां आउंदियां ने, कुछ पलटे आउंदे। उन्हां पलटियां दा बड़ा जिक्र है। कुछ हथ पैरां दे विच, कुछ नेत्रां दे विच, कुछ रसनां दे विच, कुछ रोम रोम दे विच तब्दीलियां आउंदियां ने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज ने इस संबंध में बहुत सारी बाणी उच्चारण की कि लाजमी पलटे आते हैं, तब्दीलियां आउंदियां ने। यह गल वखरी है कि अज कुछ ये गल सुपना होंदी जा रही है। कारण कि मनुख का यह हुण सुभाव बन गया है कि नाम जपना एक बच्चियां की खेड है। लोगन राम खिलौना जाना, एवं जिवें किधरे भीड़ पहाड़ च मेले च चले गए, इस तरह लोग गुरुद्वारे आ जाते। नहीं, साडे वास्ते गुरु ने मेला नहीं बनाया, जोड़ मेला। गुरु नाल जुड़ना है तो मेला है, ते जे जुड़े नहीं तो कादा मेला? कोई मेला नहीं। फोके मेलियां च असीं नहीं जाना। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। जोड़ मेला, जिथे जुड़ना ही नहीं तो मेला कादा? गुरु नाल जो सिख जुड़दा है तो मेला, ते जुड़िया नहीं कोई मेला नहीं। जे मेला ही नहीं तो आनंद कित्थे? मेला तो जुड़न नाल है। जोड़ मेला शब्द बड़ा कीमती है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिता है। सतसंग का नाम जोड़ मेला भी है। बे जोड़ मेले जा रहे हैं, जोड़ मेले जुड़न वास्ते, गुरु नाल जुड़न वास्ते। ते जिथे सिख गुरु नाल जुड़दा है उत्थे मेला हो ही जाता है, उत्थे आनंद बन ही जाता है, उत्थे रस बन ही जाता है। और जुड़ना की है? सुरत ने। सुरत जुड़ सके, समस्यावां नूं एक पासे करके समाधान तक पहुंचना है। तो जिहड़ा समाधान तक पहुंच जाता, कोई जो है समस्या नहीं, हुण कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। ऐसे पुरुष की समाधि लग जाती है। और आप सुन के हैरान होगे, हिंदुस्तान किसी साधु की मड़ी बना दें या कबर, उन्होंने कहते हैं समाध बनाई है। दरअसल इवें प्रतीक ने। समाधि विच बंदा इंज हुंदा जिवें कबर खामोश, अंदरों बिल्कुल मन खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। तो दसन वास्ते इस तरह के मठ मुठ बना लेने जिसकी गुरमत कोई इजाजत नहीं देती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बारे ऐसा ही झगड़ा खड़ा हो गया सी। जब मुस्लिम कहन लगे कबर बनानी है, हिंदू कहन लगे नहीं, ये तो हिंदू है, हिंदुओं के घर में जमया, बेदी कुलभूषण है, पिता बेदी है, तो असी ते दाह संस्कार करांगे, कबर नहीं बनन देंगे। खैर झगड़ा बहुत वधिया। सियाणिया ने कह दिता, जिसकी खातिर झगड़ते पे जरा वेखते लो। तो चद्दर चुकी दो फुल पै सन, शरीर नहीं लभ्या सतगुरु। झगड़ा फिर वधिया, बई जी चद्दर है कम से कम ये तो है ना, यदी कबर बनावांगे, यदी मड़ी बनावांगे। तो खैर चद्दर नूं फाड़ दिता गया। सारी जिंदगी सतगुरु हिंदू मुस्लिम नूं जोड़ते रहे, तो हिंदू मुसलमानों ने गुरु नानक की चद्दर ही फाड़ के रख दी। ते जिस करतारपुर विच ये चद्दर फटी सी, उत्थों ही देश के दो टुकड़े हो गए, देश भी फट गए। उस ही थां डेरा बाबा नानक इधर रह गया, करतारपुर उधर रह गया। गुरु नानक की शिक्षा नूं जगत ने समझे ही ना, गुरु नानक के विचारां नूं लोगों ने समझे ही ना कि वह कहंदे की सन। रावी के कंढे ते एक ने कबर बना लई, एक ने मड़ी बना लई। रात नूं रावी का पानी चढ़ के आया, कबर भी जाती रही, मड़ी भी जाती रही, समाध भी जाती रही, जिन्हों समाध कहते सन। नहीं, जीवदियां जी महापुरुष समाधि दे चाहुंदा है। मर के कादी कबर नूं समाधि कहना, मड़ी नूं समाधि कहना, ये तो समाधि की तौहीन करनी है, समाध की तौहीन करनी है। जिथे कोई समस्या नहीं उत्थे समाधि है, कोई समस्या नहीं उत्थे समाधि है। खांदियां पींदियां उठदियां बैठदियां सब समाधि है। वो भोजन छकेगा, भोजन का रस भी भजन का रस है। वो संसार के दृश्य वेखेगा, दृश्य भी सारे कादर दे। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाए लिखिया। वो जो कुछ वेखेगा परमात्मा नूं वेखेगा। जेता सुनना तेता नाम, वो जितना भी सुनेगा परमात्मा नूं सुनेगा।
वो जितना भी सोचेगा परमात्मा नूं सोचेगा। ऐसा पुरुष अठे पैर समाधि दे च है। और ऐसे पुरुष बारे साहब कहंदे ने तिथे होर ना कोई होर, उत्थे राम दे च ओ है ते राम ओदे विच है, उत्थे हुण दूजा नहीं है कोई। लेकिन ये भी चौथी अवस्था साहिबां ने दसी है। अगां है पंजवां खंड जिन्हों कहंदे ने सतगुरु सचखंड। और ये जिहड़ा अनाहद नाद वज पिया है, ये जिहड़े परमलोक के दर्शन हो गए ने, ये जिहड़ी समाधि मिल गई है, इत्थे भी हुण कोई दावे नहीं लंबे चौड़े कि हुण मैं पहुंच गया जी। इत्थे ते उन्हां बंदियां नूं देखिआ चार अर्थ आ गए ते कहंदे ने असीं ते सचखंड दे दर्शन पए करदे, सानूं ते सब कुछ लग पिआ। इस तरह भी लोग कहण लग पैंदे, कोई दावा नहीं। साहिब कहंदे ने जिन हर पायो तिने छिपाया, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। वो महा अजान बंदा है जिहड़ा कहंदा मैं जान लिया, ते जिन्हें जान लिया साहिब कहंदे ने वो छुपिया नहीं रहेगा। हर का भगत प्रगट न छपे, अनक जतन कर हिरदे राखिया, रतन न छपे छपाया। बई उस रतन नूं मैं छुपाउण दी कोशिश की थी, पर भीखण जी कहंदे ने प्रगट हो गया। वो जिहड़ा नाम, वो जिहड़ा रतन है, वो प्रगट हो गया। तो ये रतन की है, इसकी कुछ वजाहत सतगुरुदेव जी महाराज की बाणी ने की है, पर मैं हुण समा पे वेखदा ये हो गया। ते मैं कई दिन का ऐसा भी सोचदा कि समय की मैथों उलंघना भी हो जाती है। उंज मेरी कोशिश यही आती है सब कुछ समय दे चले कोई ठीक है, क्योंकि तुसी कार विहार वाले सारे सज्जन हो ते उस दे कोई फर्क ना पाइए। कोशिश करांगा सचखंड की वजाहत मैं कल तुहाडे सामने करके इस लड़ी नूं समाप्त करने की कोशिश करांगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिशां वरतावन। अरदास साड़ियां सारियां समस्यावां दा अंत होवे ताकि असी समाधि तक पहुंचीए और असी परिस्थिति नूं कोई दोषी ना ठहराइए। किस दोष न दीजे किरत भवाई, मन स्थिति ठीक नहीं, इस वास्ते कर्मखंड तक नहीं पहुंच गए। पुरखा मन तेरा घड़िया होया नहीं, बुद्धि तेरी घड़ी हुई नहीं, चित्त तेरा घड़िया होया नहीं, अहम तेरा घड़िया होया नहीं। तू संसार नूं दोषी पे ठहराना, अपने मन नूं दोषी ठहरा, अपने चित्त नूं दोषी ठहरा, अपनी बुद्धि नूं दोषी ठहरा। गलत फैसले पई कर दिए, गलत सोचां विच है, गलत गल्लां याद पई कर दिए, गलत फुरने ने अंदर। तू सारे संसार नूं दोषी ठहरांदा पे, अपने मन नूं दोषी नहीं ठहरांदा, अपनी बुद्धि नूं दोषी नहीं ठहरांदा, अपने चित्त नूं दोषी नहीं ठहरांदा। नहीं, परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, मन स्थिति ठीक कर। ते ज्यों बंदा मन स्थिति ठीक कर लैंदा कर्मखंड विच पहुंच जांदा है, एकदम कर्मखंड विच। उत्थे अनाहद नाद वज पैंदे, उत्थे रोम रोम दे चों रस टपकण लग पैंदा। उत्थे वो परमात्मा विच इस तरह लीन हो जांदा है जिवें पानी विच पानी, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति सन जोत समाना। वजाहत कल कर देंगे, भुल चुक ले खिमा की याचना, गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।